हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में पॉलिटी का प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या कहता है। जिसे यहाँ दिया है प्रस्तावना क्या है, नहीं, प्रस्तावना क्या है? संविधान का किताब है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का किताब है, कानूनी किताब है। क्या है? कानूनी किताब। प्रस्तावना बोले तो संविधान की परिचय है, संविधान की आत्मा है। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है, संविधान की आत्मा है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान निर्माता की दिमाग की कुंजी है, मतलब इसके दिमाग की उपज है, यानी दिमाग की कुंजी है, जिससे क्या है, प्रस्तावना की ताले खुलती है। ठीक है। केन मुंशी ने कहा, यानी संविधान निर्माता के दिमाग की कुंजी है। किसने कहा? तो केन मुंशी ने कहा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देशिका है। प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका। अगर हम देखें तो प्रस्तावना की बेस यानी आधार क्या है, किस आधार पर प्रस्तावना है, तो उसका हम देखेंगे कि प्रस्तावना को जो आधार है, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, यानी इसमें नोट में दिया गया है कि धर्म का अर्थ होता है क्या? धारण करना। ठीक है। जैसे हम किसी भी काम को करते हैं, मतलब एक विद्यार्थी को पढ़ने का क्या है? उसका पढ़ना एक धर्म है। एक टीचर को पढ़ाना उसका धर्म है। एक डॉक्टर को पेशेंट को सही से इलाज करना, है ना, क्या है? उस डॉक्टर का क्या है? धर्म है ना। तो ये धर्म का अर्थ धारण करना होता है। क्या रूप आप धारण किए हुए उससे क्या है? धर्म है। ठीक है। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा देखें तो यहाँ पे कहता हम भारत के लोग। प्रस्तावना में जो है फर्स्ट बात है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग क्या है? तो हम भारत के लोग जो है कि हम भारत के लोग हैं सोवरेन, यानी संप्रभु है। नहीं, मतलब हम भारत के लोग क्या हैं? संप्रभु। संप्रभु उसे कहते हैं जो कोई देश या कोई व्यक्ति स्वतंत्र है अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के। जैसे भारत स्वतंत्र है कि हम जो तेल है किस देश से खरीद सकते हैं, किस देश से नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। वो भारत अपने आंतरिक मामले में भी स्वतंत्र है कि वो किस राज्य के भूभाग पर क्या चीज कर सकता है। नहीं, उसे हम संप्रभु कहते हैं। ठीक है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी होता है कि समाज में सभी व्यक्तियों के उत्थान के लिए एक जैसा कार्य करना। जैसे किसी समाज में कोई कार्य होता है तो वो गरीब अमीर दोनों के लिए किया जाता है, उसे हम समाजवादी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष उसे कहते हैं जो, जैसे भारत एक देश
पंथ निरपेक्ष मतलब वो एक धर्म जैसे हुआ नहीं, जैसे आप किस पंथ को मानते हैं, यानी किस धर्म को मानते हैं, है ना। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, जो भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, नहीं, भारत देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्म को क्या करेगा, एक सम्मान करेगा, सभी धर्म को क्या करेगा, सम्मान करेगा। दूसरा है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक नहीं, इसमें हम भारत के लोग क्या हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो गणराज्य, हम भारत के लोग क्या है, गणराज्य हैं, ठीक है। इतना बात हुआ, यानी कि 5 बात नहीं, 2 2 4 1 5। हम भारत के लोग क्या है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, उसमें लिखा है न्याय, यानी प्रस्तावना में जो है वो क्या है, न्याय है। न्याय शब्द, तो न्याय कौन कौन शब्द हो सकता है, तो पहला न्याय शब्द है समाजवाद, सामाजिक न्याय। दूसरा क्या है, आर्थिक न्याय। तीसरा राजनीतिक न्याय, ठीक है। उसके बाद है समानता, यानी अवसर की समानता एक होनी चाहिए, प्रतिष्ठा भी एक होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज के होना चाहिए, विचार करने की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विश्वास करने की स्वतंत्रता हो, धर्म मानने की स्वतंत्रता हो, उपासना की स्वतंत्रता हो, ठीक है। प्रस्तावना क्या कहता है, क्या बताता है, मतलब ये कह रहा है कि प्रस्तावना जो है क्या बताता है, प्रस्तावना बताता है भारत के लोग, प्रस्तावना में कौन है, तो भारत के लोग बताता है। तिथि बताता है, यानी 26 जनवरी 1949 नहीं को प्रस्तावना तिथि बताता है। संविधान के उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या बताता है कि संविधान जो है उसका उद्देश्य क्या है, देश की प्रकृति क्या है, नहीं, इतना चीज ये बताता है, ठीक है। इस वीडियो में आज इतना ही। इसके आगे फिर पॉलिटी सब्जेक्ट जो है उसका पूरा वीडियो इस चैनल पे रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।